हे एवरीवन, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो चैप्टर जिसको सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और स्माइल का रीज़न आप सबको पता है, ठीक है। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो है ओरिएंटेशन सेशन, जिसमें हम एक ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का कि कैसे इस चैप्टर में आगे आगे बढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पढ़ने के लिए तो शायद इसमें उतना इंटरेस्ट नहीं होगा जितना देखने का है, तो पढ़ना भी उतना ज़रूरी है। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, ठीक है। सो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग मेल और फीमेल के बारे में, और आज कोई ये नहीं बोलेगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक है, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे तो आप एडवांस लेवल पे भी पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिक्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपने अगर ये सब पढ़ भी रखा है तो अगर आप 5 मिनट की वीडियो देख लोगे तो आपका कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चला जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में तो आप 5 रील्स स्क्रॉल करते हो, इससे अच्छा आप ये वीडियो देखो, क्योंकि वो आपके ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रील्स काम के नहीं होते हैं, बट मेरा वीडियो ज़्यादा काम का है उससे। सो लेट्स स्टार्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखो, ह्यूमन में हमारे पास मेल और फीमेल होते हैं, तीसरा भी आता है बट उसकी बात नहीं करेंगे हम, ठीक है। मेल और फीमेल होता है। अब मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये क्या करते हैं, अब मेल सेक्स ऑर्गन में कुछ होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन में कुछ होगा, कुछ चेंजेस होंगे, फिर उससे कुछ कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो हमारे ऑर्गन्स हैं। अब मैंने ऑर्गन्स क्यों बोला, क्योंकि सिर्फ एक ऑर्गन नहीं है यहाँ पे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं सारे ऑर्गन्स उनकी बात कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ऑर्गन्स वर्ड यूज़ किया, क्योंकि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी होता है और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनके बारे में हम देखेंगे, उनका क्या फंक्शन है, कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे सीमेन प्रोड्यूस होता है, फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे वो ओवम को फर्टिलाइज़ करता है, एंड देन कैसे हमारी जो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ऑब्वियसली प्रेगनेंसी होगी, फिर कैसे प्रेगनेंसी होती है, फिर कैसे पार्चुरेशन होगा, सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जो कि है आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो मेल में सेक्स ऑर्गन होगा, फीमेल में उनका सेक्स ऑर्गन होगा, ठीक है। फिर इनके अंदर कुछ एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, कुछ प्राइमरी सेक्स, कुछ नहीं सॉरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो एक ही होता है, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, वो कुछ कुछ काम करेंगे। तो हम एक बार एक ओवरव्यू लेते हैं। जैसे कि हमारे पास मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन है, उसने क्या, हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं, तो उसने गैमीट्स फॉर्म किए, ठीक है। गैमीट्स हम यहाँ वर्ड यूज़ ना करके हम स्पर्म वर्ड यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पर्म फॉर्म किया उसने। और मेरी राइटिंग पे कोई नहीं जाएगा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बट यहाँ जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने के चक्कर में मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार हो रखी है, बट दैट्स फाइन। सो स्पर्म जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन से रिलीज़ हुआ, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जाता है, लेट्स सी, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक ओवरव्यू ज़रूर लेंगे। तो ये हमारा स्क्रोटम है। स्क्रोटम अब तो सबको पता होगा यार, स्क्रोटम कहाँ पे होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता है वो गूगल कर लो। अब मैं यहाँ पे फ़ोटो तो नहीं ला सकती ना। तो ये है हमारा स्क्रोटम, और इसके अंदर होता है हमारे टेस्टिस, ठीक है। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं हमारे। अब इनसे क्या है, टेस्टिस से हमारा निकलेगा, टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल, ऐसे समझो यहाँ पे, ठीक है। सेमिनिफेरस टिब्यूल से हमारे निकलते हैं स्पर्म, ठीक है। और मैंने निकलते हैं क्यों बोला, क्योंकि एक स्पर्म नहीं निकलेगा, बहुत सारे स्पर्म्स निकलते हैं, ठीक है। फिर वो जाते हैं स्पर्म रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस से जाते हैं। अब एनसीईआरटी वाले अगर कोई देख रहा है तो मेरे वीडियो को गलत मत बताना, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा इधर उधर का गलत लिखा हो सकता है, बट जो मैं पढ़ के बता रही हूँ वो स्टैंडर्ड बुक से बता रही हूँ, तो मेरा गलत नहीं होगा, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट जज मी अगर कोई एनसीईआरटी नहीं, सॉरी मतलब कोई नीट वाला बच्चा देख रहा है तो। रेटे टेस्टिस से जाएगा हमारा वास एफरेंस में, ठीक है। वास एफरेंस से जाएगा हमारा एपिडाइमस में, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ एक सेकेंड, एपिडाइमस में जाएगा। स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, नहीं होगी वैसे तो, ठीक है। एपिडाइमस से जाएगा हमारा वास डिफरेंस में। फिर इसमें बीच में कुछ कुछ वो भी आते हैं हमारी डक्ट्स, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वास डिफरेंस का जो टर्मिनल वाला पार्ट होता है उसको हम एम्पिला बोलते हैं, ठीक है। एम्पिला के बाद ये जो है ये जाएगा, मतलब यूरेथ्रा का एक पार्ट होता है प्रोस्ट्रेट वाला, ठीक है, उसके वो पार्ट में जाएगा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे एम्पिला रीजन में सेमिनल वेसाइकल जो होती हैं, सॉरी एम्पिला रीजन में नहीं,
हाँ, एम्पिला रीजन में ही हमारे पास सेमिनल वेसाइकल जो होती हैं, सेमिनल वेसाइकल, उनकी सिक्रीशन आती है। ठीक है, 2 हमारे पास सेमिनल वेसाइकल होती हैं, तो 2 सिक्रीशन एम्पिला रीजन में आएंगी। फिर उससे इजैकुलेटरी डक्ट भी बनता है। यार मैंने वो छोड़ दिया, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट प्लीज़ मैनेज कर लेना इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने नया नया पढ़ाना शुरू किया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो ये आपका एक अच्छा सा क्या होगा, रूट होगा, अच्छा सा क्या, सॉरी रूट ही होगा ये आपका। ये हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट ये मैंने एक आपको रफली डिफ़ाइन किया कि कैसे कैसे आपका कहाँ कहाँ यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाएगा। और जो बाहर निकलेगा वो सिर्फ स्पर्म नहीं निकलेगा, वो सेमेन निकलेगा। अब सेमेन क्या होता है, स्पर्म तो होगा ही, बट उसमें कुछ कुछ सिक्रेशन, जैसे सेमिनल वेसाइकल की सिक्रेशन, प्रोस्टेट की सिक्रेशन, यहाँ पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं उनकी कुछ कुछ सिक्रेशन, वो सब हमारा जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगा सेमेन। फिर ये जो सेमेन है ये जाएगा फीमेल की सर्विक्स और वजाइना में, फिर वहाँ जाके ये ओवम के साथ फर्टिलाइज़ करेगा, ओवम के साथ, हाँ ओवम के साथ फर्टिलाइज़ करके एक जाइगोट बनाएगा और फिर आगे का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू था। आई होप आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू, क्या मतलब पूरा ही आपको समझ आ गया, क्योंकि इसमें कुछ समझने जैसा था नहीं, ये सिर्फ बहुत एक सिंपल सी चीज़ थी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बेसिकली ये जो मैंने रूट बताया आपको, ये बिल्कुल सही से बताऊंगी, जिससे कि आपको एकदम समझ में आए कि हाँ कहाँ से क्या चीज़ें निकल रही हैं, कैसे क्या सब कुछ हो रहा है। ठीक है, सो इसमें देखो यार, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि खुद भी पढ़ना पड़ता है, और मैं कोई प्रोफेसर तो हूँ नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, तो हाँ, बट मुझे बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, फिर मैं इसका कंटेंट निकाल के आपके लिए बनाती हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, और आज की वीडियो में थोड़ी ज़्यादा बकवास थी, कम पढ़ाया था, बट कल से पढ़ाना ज़्यादा होगा और बकवास कम होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।